यस, बोलिए। This call is now being recorded. The ninth term of an AP is 499 and the four which term of this AP is 0? कैन यू रिपीट अगेन? The ninth is 499 and the 499th term is 9. Which term of this AP is 0? Okay. Your voice is breaking. Can you type? Okay. हम लोग पिछले क्लास में जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। ओके। ओके, तो कालिंदी काले का क्वेश्चन है कि द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 499 एंड 499th टर्म इज 9, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ओके, गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहले नाइन्थ टर्म को हम एपी के टर्म में लिखेंगे। ओके, उसके बाद फिर 499 टर्म को फिर हम क्या करेंगे, उसको वो जो फॉर्मूला होता है वो टीएन वाला उसको लिखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे नाइन्थ टर्म जो है, नाइन्थ टर्म T9 वो है 499, और नेक्स्ट दिया है 499 टर्म T499। ये जो है ये 9 है। उसके बाद पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T9 मतलब स्टार्टिंग वाला टर्म, मतलब कि ज्यादा है। फिर T499 जो है वो 9 है, यानी कि कम है। तो इसी तरीके से यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डी का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। ओके, डी का वैल्यू निगेटिव होगा। हमको निकालना क्या है कि Tn मतलब कौन सा टर्म जो है वो 0 है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि बेसिकली हमको इन का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि T9 को हम क्या लिख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि Tn इक्वल टू होता है, Tn इक्वल टू किसी भी n टर्म को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये लिखते हैं हम लोग। आप जो है T9 के लिए लिखेंगे तो T9 के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 9-1 इंटू डी इक्वल टू 499। अब यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस
8D इक्वल टू 499। ओके, ये इसको मैं कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट T499 है, तो T499 को क्या लिखेंगे, A प्लस 499 माइनस 1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे डी भी होगा। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, मैंने क्या किया है अभी तक, मैंने T9 को इसको A प्लस एन माइनस 1D के टर्म में लिखा है, फिर T499 को फिर मैंने इस तरीके से लिखा है। अब हमको चाहिए Tn इक्वल टू 0, यानी कि किस टर्म पे 0 होगा, तो मैं इसके लिए भी एक इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए क्या होगा इक्वेशन, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे भी ए है, और इसमें डी, इसमें भी, यानी कि दो वेरिएबल का ये क्वेश्चन है और दो इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए प्लस एट डी इक्वल टू 499, और दूसरा इक्वेशन था ए प्लस 498 डी इक्वल टू 9। यही था इक्वेशन। ओके, अब हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। ओके, फिर 498 माइनस 8d, ये होगा 490। 490d इक्वल टू 9 माइनस 499, 9 माइनस 499। ओके, यानी कि 9 माइनस 499 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 490। ओके, यानी कि यहां से जो है d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस 490 डिवाइड बाई 490 इक्वल टू माइनस 1। ओके, यानी कि d का वैल्यू जो है वो -1 है। इस -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर d पुट करेंगे, d का वैल्यू -1, तो ये इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस 8 इंटू -1, यानी कि -8 होगा, इक्वल टू 499। तो यहाँ से a इक्वल टू होगा 499
499 प्लस 8 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 507, यानी कि ए का वैल्यू जो है वो 507 आया और डी का वैल्यू -1। हमको निकालना क्या है, निकालना है एन का वैल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड से हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू रखेंगे, डी का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से एन का वैल्यू प्राप्त होगा। ए का वैल्यू है वो ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ का ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 507 प्लस n-1। एन का वैल्यू तो नहीं पता है तो n-1 को ऐसे ही रहने देंगे। डी का वैल्यू -1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे 507 है तो 507 ही लिखेंगे। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू -1 ये होगा -n, फिर -1 इंटू -1 ये होगा +1 इक्वल टू 0। अब -1 यहाँ पे, ठीक, तो हम लोग n को क्या करते हैं, इस साइड लेके चले जाते हैं। ओके, n इधर ला देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा और 507 प्लस 1 508। ओके, अब फिर इसको एक्सचेंज कर देते हैं तो n इक्वल टू 508 होगा। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जैसे कि 9th टर्म दिया हुआ है, एक सेकेंड, जैसे कि क्वेश्चन में 9th टर्म दिया हुआ है या फिर कोई भी टर्म दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि सबसे पहला काम जो है वो इस टर्म में लिख लेते हैं, इस टर्म में। ओके, इसको इस टर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद जब इस टर्म में जैसे लिख लोगे तो दो इक्वेशन बनेगा। ओके, तो दो इक्वेशन बनेगा और वहां से तुमको क्या करना है, ए और डी का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे ए और डी का वैल्यू निकलेगा तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जहां तक पढ़े थे उसके बाद हम लोग रिवाइज करते हैं। ओके, मैं अभी आपका अभी एपी का क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, तो जैसे रिवीजन एंड होने के बाद मैं फिर आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। ओके, हो सकता है रिवीजन कराते समय आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए कि उसको कैसे करना है। ओके, ओके, गुड। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब नहीं पढ़ना है तो मैंने इसको कट किया है। लेकिन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सारा सारा टॉपिक पढ़ना है अर्थमेटिक में। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस पढ़ा था, nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना पढ़ा था। ओके, अब आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उसके। तो nth टर्म ऑफ एपी क्या होता था, nth टर्म ऑफ एन मतलब किसी भी टर्म का nth टर्म अगर निकालना है तो कैसे निकालते थे। तो जैसे कि मैं यहां से क्या करता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म ए है, A1, ये A2 है, ये A3 है और यहाँ पे A4 है, डॉट डॉट डॉट। तो
इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हम उसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 होगा। ओके, सपोज मान लीजिए कि ये A1 A2 A3 के जगह पे मेरा कुछ दूसरा नंबर होता है, जैसे कि 2 4 6 8 इस तरीके के नंबर्स रहते, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि नेक्स्ट चीज इसमें कॉमन डिफरेंस का है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, तो डी जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 वो डी के बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि इनका इनका डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस जो है अगर सब में सेम है, सब में सेम है कॉमन डिफरेंस, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये जो है ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी हो गया। फिर आगे बात आती है कि मान लीजिए कि ये टर्म दिया हुआ है, इसमें हमको मान लीजिए कि nth टर्म an निकालना है, ठीक, तो an इक्वल टू an लिखिए या फिर tn लिखिए, यानी कि nth टर्म। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो tn इक्वल टू होगा यानी कि फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कोई भी टर्म nth टर्म कोई भी निकालना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि tn यहाँ पे हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम लोग t5 लिखेंगे। मान लीजिए 10th टर्म निकालना है तो t10 लिखेंगे। अब यहाँ पे t10 अगर लिखते हैं, t10 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे n के जगह मैंने क्या लिखा है 10, तो यहाँ पे भी n के जगह पे हम लोग 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसका t10 इक्वल टू होगा 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी तरीके के बेसिकली क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा आपको दे सकता है, जैसे T5 निकालना है, T10 निकालना है। ओके, तो मैं एक इसी पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन एक पूछा गया था कि Tn इक्वल टू दिया था आपको n डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक, तो n डिवाइड बाई n प्लस 1 दिया हुआ था, और उसने क्या किया था, उसने पूछा था T10 इक्वल टू, नहीं नहीं वहां उसने क्या क्वेश्चन किया था शायद, वेट, क्वेश्चन था n+5 डिवाइड बाई 10, तो और टी n के जगह पे दिया था 10, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, उसने पूछा था T10 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, T10 का वैल्यू निकालने के लिए n जो है वहां पे हम लोग 10 पुट कर देंगे, ठीक, तो n के जगह पे 10 पुट करेंगे, तो 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 10। ओके, तो 10 प्लस 5 ये होगा 15 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 3/2। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। गुड कालिंदी, काले। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, मतलब कि n टर्म का पहला फर्स्ट n टर्म का जो है वो सम क्या होगा AP का, ठीक, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो है वो n टर्म का सम का फॉर्मूला है।
तो क्या है ये? सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है एन टर्म का सम। तो एन टर्म का सम जैसे ये है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और डी, मतलब कि हमको क्या क्या चीज का जरूरत होगा? एन का जरूरत होगा, ए का रिक्वायरमेंट होगा और डी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक। अगर सपोज कि ए दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, लेकिन डी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? ठीक। तो अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक देखिए यहाँ यहीं से हम लोग निकाल लेंगे कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तो कैसे हम लोग सम निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं अभी कि टी एन इक्वल टू क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके। तो यहाँ पे एस एन का जो वैल्यू है वो एन टर्म पे हमको निकालना है। यहाँ पे एन डिवाइड बाई 2 होगा। ओके। अब यहाँ पे 2a है, तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं। a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 डी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम टी एन लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे n डिवाइड बाई 2 a प्लस, अब इतना टर्म को मैं क्या करता हूँ? टी एन लिख देता हूँ। ये होगा n डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस, अब टी एन है, टी एन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं या फिर एल से भी डिनोट करते हैं। ओके। एल मतलब लास्ट टर्म, या फिर टी एन का भी मतलब nth टर्म। ओके। तो हम लोग आसानी से ये लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तो इस तरीके से सम निकालेंगे। नोट हो गया? ओके। हम लोग एपी में जितने भी क्वेश्चन है वो बस यही 3 टर्म का यूज करके, 3 फार्मूला का यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। यही 3 मेनली फार्मूला। मेनली अगर इसको भी अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये और ये 2 फार्मूला, और एक डी इक्वल टू होता है, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये इतना अगर कंसेप्ट आपको पता है, यानी कि एपी का कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर है उनका सम निकालना है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 150 तक। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले सम करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी कि सम निकालना है। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि एस एन इक्वल टू, कौन बताएगा, हु विल आंसर, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। बोल के बताना है, टाइप करके नहीं बताना है। एम आई ऑडिबल? ओके ओके। एन तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, मैं ये पूछ रहा था, देख रहा था किसको याद है किसको नहीं याद। मैं इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग बोलो। ओके, तो यहाँ पे हमको जरूरत क्या है, एन का, ए का और डी का। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे हमको ए पता चलेगा, डी कैसे पता चलेगा और एन कैसे पता चलेगा, ये तो हमें नहीं पता है। ओके, और एक हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये है, यानी कि एन का वैल्यू मिल जाए, ए का वैल्यू मिल जाए और एल का वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहला 1 to 150, सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होगा, तो सबसे पहला ऑड नंबर 1 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा। फिर नेक्स्ट 5 होगा। इसी तरीके से ये कंटिन्यू होगा एपी। अब फिर लास्ट में लास्ट टर्म जो है वो 150 तक हमको निकालना है, लेकिन 150 जो है वो इवन नंबर है, 150 इवन नंबर है। तो 150 जब इवन नंबर है तो इससे पहले कौन सा नंबर होगा, 149। ठीक है, इसके बाद का ऑड नंबर कौन सा होगा, 151। ओके, लेकिन 151 को क्या इंक्लूड कर सकते हैं क्या इसमें, तो 151 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 150 से एक्सीड कर रहा है, इसीलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म ए, अब हम लोग लिख लेते हैं इसको, ए इक्वल टू 1। हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी इक्वल टू, यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा, 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि डी का वैल्यू 2 आया। ए और डी मिल गया, लेकिन अभी भी हमको यहाँ ए और डी अगर मिल भी जाए, या फिर ए और एल पता है, यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा है 149 और फर्स्ट टर्म 1, यानी कि ए और एल, या फिर बोले तो ए और डी मिल गया है। हमको एन नहीं पता है, एन निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा, एनीवन। जिसको भी बोलना है वो कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखे।
ओके, तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 149 दिया हुआ यानी कि tn, ये जो है वो एक आपका nth टर्म जो है वो दिया हुआ है 149, मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ पे a और d पता है, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से tn जो है यानी कि लास्ट टर्म क्या है 149, यहाँ पे लिख सकते हैं tn को 149 इक्वल टू a का वैल्यू 1 प्लस, यहाँ n का वैल्यू नहीं पता है तो n-1 ही लिखेंगे। फिर d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है जो कि 2 है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में यहाँ से n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-2 प्लस 1 इक्वल टू 149। फिर यहाँ पे जो है वो आपका 2n इक्वल टू होगा, अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1, -2 + 1 -1, और -1 इधर जाएगा तो क्या होगा, ऐड होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 149 + 1 150। यहाँ से n इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 75। n का वैल्यू जो है वो 75 मिला। इस तरीके से n निकालते हैं। n कैसे निकाले हम लोग, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ था और फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, d का वैल्यू पता था, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे tn जो है यानी कि लास्ट टर्म जो है 149 है, तो 149 यहाँ पे रखेंगे, a का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, और d का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। इससे जो है हमारा ये एक इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा। ओके, अब n का भी वैल्यू मिल गया, a का भी वैल्यू मिल गया है, d का भी वैल्यू मिल गया है, और l का भी वैल्यू मिल गया है। यानी कि हम कोई भी फॉर्मूला में हम लोग ये सारा वैल्यू पुट करेंगे और हमारा सम मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन कि मैं सम निकालूं इसका। ओके, किसी को भी अगर अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा वो, अगर आप इसको बढ़िया से समझ गए हैं, ये दो फार्मूला है, इसमें आपको बेसिकली याद रखना है, एक टीएन वाला, एक टीएन वाला और एक एसएन वाला, ये यही दो फार्मूला से ये पूरा चैप्टर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको मतलब इसको बेसिक चीज को समझ लेना है। तो अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें, तो अभी भी आप बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 3.3। गुड, ये एक सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ओके, ये पूछ रहा है कि आपको पहला 123 इवन नेचुरल नंबर का सम जो है वो बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए आप लोग निकालिए इसका वैल्यू। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये क्वेश्चन, उसमें ऑड नंबर बोला था, इसमें इवन नंबर बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, और जिससे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 4 करेगा।
क्वेश्चन और सेकेंड हो गया। ओके, क्वेश्चन और सेकेंड 1,52,052, ओके, एंड फोर्थ वन 5,040। ओके, मेरे पास तो आंसर नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का भी यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम मैंने पिछला क्वेश्चन जो बताया है वैसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 19th टर्म दिया हुआ है। जैसे ये चीज पढ़ेंगे क्वेश्चन में, अगर एपी के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे T19 इक्वल टू ए प्लस, अब यहाँ पे n-1 होता है यानी कि 18D इक्वल टू 52। फिर नेक्स्ट है 38th टर्म, तो T38 इक्वल टू ए प्लस 37D इक्वल टू 128। क्वेश्चन पूछा क्या है? तो क्वेश्चन पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, मतलब पहला 56 टर्म का जो है वो सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 56 है, यानी कि हमको निकालना किसका वैल्यू है? एस 56 का वैल्यू। तो एस 56 का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस, सॉरी यहाँ पे 2a होता है, टू ए प्लस n माइनस ए, n का वैल्यू 56 यानी कि 56 माइनस 1 55 डी
ये होगा, यानी कि इसका वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे ए नहीं पता है और डी नहीं पता है। तो ये तो इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को अगर ऐड करते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ए 2a होगा। और 18 प्लस 37, 18 प्लस 37 ये हो जाएगा आपका 55, 55d। ओके, इक्वल टू अब 52 प्लस 128, तो ये होगा आपका 820 एंड 52 7 प्लस 1 8 और ये होगा 180। ओके, यानी कि 2a प्लस 55d का वैल्यू जो है वो 180 है। यानी कि हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 56 डिवाइड बाई 2 28, और यहाँ पे 2a प्लस 55d को हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 180। यहाँ पे लिखेंगे इंटू 180। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा आपका 5040। ठीक है, इस तरीके से कितने लोगों ने ऐसे किया था क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आपने ए और डी का वैल्यू निकाला। ओके, आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सिंपल है। गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। 28 टर्म जो है वो निकालना है, और दिया क्या हुआ है, 55 टर्म का जो है वो सम दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही इक्वेशन लिखेंगे, एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि 55 टर्म है तो कैसे लिखेंगे, 55 डिवाइड बाई 2। फिफ्टी फाइव माइनस 1 54 इंटू, ये होगा आपका ये सम एस 55 का वैल्यू ये होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 28 टर्म चाहिए, यानी कि T28 निकालना है। तो T28 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 की n के जगह पे 28 ही रखेंगे, यानी कि 28 माइनस 1 ये हो जाएगा 27, 27d। ओके, यानी कि a प्लस 27d का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 55 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ इंटू 2 में। अब यहाँ पे जो है ये हो जाएगा a प्लस, अब 55 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27 इंटू डी इक्वल टू 3300। ओके, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, T28, यानी कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। इसको ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 55 को इधर डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा T28 तक। कुछ करना था इसमें, बस यही SN वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना था। ओके, ये क्लियर हुआ। ओके, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव
sum of 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the terms. आपको निकालना है कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो 27 दिया हुआ है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ मतलब सम ऑफ 3 consecutive टर्म 4 consecutive टर्म, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग 3 जब consecutive टर्म दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम कर लेते हैं a माइनस डी, सेकेंड टर्म को a और थर्ड टर्म को a प्लस डी। तो इस तरीके से हम एज्यूम कर लेंगे। फिर एज्यूम करने के बाद सम ऑफ 3 टर्म दे रहा है यानी कि इन तीनों को सम करेंगे और वो 27 के बराबर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर तीनों को सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 3a इक्वल टू 27 होगा। ओके, तो 3a इक्वल टू 27 यानी कि a का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। a का वैल्यू जब मिल जाएगा फिर बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब उनका इनका प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट 504 होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a और d के फॉर्म में होगा तो a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से d का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइंड द टर्म्स, तो और टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म दिया हुआ है, तो जब 4 कंसेक्यूटिव टर्म दिया हो तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2d। ओके, हाँ तो आपका यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने पिछले भी डिस्कस किया था। ओके, फिर एप्लीकेशन ऑफ एपी में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एपी में जो है वो कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया रहेगा, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करके आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि ऑन 1st January 2016 सानिका decides to save 10 rupees and 11 on second day, 12 on third day. If she decides to save like this, then on 21st December 2016 what would be their what would be her total saving, मतलब कि लास्ट 21 दिसंबर को उसके पास कितने सेविंग्स होंगे। तो यानी कि 1 जनवरी को उसने कितना सेव किया है 10 रुपीज, तो मतलब फर्स्ट टर्म 10 होगा, फिर नेक्स्ट टर्म 11, फिर उसके बाद 12, इस तरीके से उसने सेव किया है। अब यहाँ पे n का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, लेकिन यहाँ पे 2016 है, इसका मतलब ये है आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। ओके, गुड आंसर। यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 366 होगा और यहाँ पे a का वैल्यू 10 और d का वैल्यू होगा 11 माइनस 10 यानी कि 1, d का वैल्यू 1 होगा। तो d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है और हमको निकालना है सम, तो निकाल सकते हैं आराम से। तो एक क्वेश्चन जो है वो हमको डिस्कस करना था। और तो क्या है क्वेश्चन आपका, बोलिए। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो आपका फाइंड द एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 100 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 5 times the sum of next 6 terms।
ओके, क्वेश्चन ये है, मैं सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एपी है एक, उसका फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है। ओके, एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, मतलब पहला 6 टर्म जो है वो इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को दिया जो है वो लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू 100, और a इक्वल टू 100 है। हम लोग सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d जो है वो नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं जो कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। ओके, तो क्वेश्चन में बोल क्या रखा है कि पहला 6 टर्म जो है वो नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म जो है वो 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से है कुछ। फर्स्ट 6 टर्म क्या हो जाएगा, सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो a1 है। ओके, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, ये जो है वो फिफ्थ टाइम है किसके, नेक्स्ट 6 टर्म पे, यानी कि अगला 6 टर्म कौन सा होगा, a7 से स्टार्ट होगा। a7 प्लस a8 प्लस, इस तरीके से ये आगे प्रोसीड करेगा। ओके, ये कहाँ तक होगा, a12 तक। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 को हम क्या कर सकते हैं, a1 को a1 को a लिखते हैं, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस डी, फिर नेक्स्ट जो है वो होगा a प्लस 3d। इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ए, ये आपको क्लियर, ओके, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्या है, ए प्लस डी, और नेक्स्ट जो है वो ए प्लस 2d। ठीक, तो यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये है थर्ड टर्म। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड टर्म क्या है, a2 इक्वल टू a1 प्लस a3 डिवाइड बाई 2। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं अब पुराना ही स्टेप पे चलता हूँ। जैसे a1 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a2 को a प्लस डी, फिर नेक्स्ट a प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, फिर फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस 5d।
ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। फिर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट जो है वो 5 इंटू 5 टाइम्स A7 को क्या लिखेंगे, A+6D। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो A+7D। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। ओके। और यहाँ तक इसमें जो भी टर्म्स है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे A कितने बार आया है उसको सम करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको हम लोग 6A लिख सकते हैं। ओके। 6A+D+2D+3D, यानी कि 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15D। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी वैसे ही करेंगे। ए जो है वो 6 टाइम होगा, यानी कि ए जो है उसको हम लोग 6A लिखेंगे। फिर प्लस, अब 6D+7D, तो 6 7 13, और फिर नेक्स्ट होगा 8, यानी कि 21। फिर 9 होगा, तो यानी कि 30। मैं लिख देता हूँ। ओके। A+8D प्लस A+9D। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, और पांचवा टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ A+10D प्लस A+11D। ओके। तो 6 7 13 13 8 21 21 9 30 30 10 40 40 और 11 51 51D। ओके। अब यहाँ से यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 6A+15D इक्वल टू 5 इंटू 6, यानी कि 30A प्लस 5 इंटू 51 5, और ये 25D। अब इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिक्स ए प्लस 15D 30A प्लस 255D। ओके। तो यहाँ पे 30A-6 है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 24। और 255D-15D, ये होगा 240 प्लस 240D इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है, यानी कि 24 इंटू 100 प्लस 240D इक्वल टू 0, यानी कि 240D इक्वल टू, तो इसको इधर लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये होगा
2400 और डी का वैल्यू जो होगा वो होगा -2400 डिवाइड बाई 240। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -10। तो डी का वैल्यू जो है वो -10 आ रहा है। ओके, तो और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एपी हुज, अच्छा एपी हमको निकालना है। तो एपी क्या होगा, एपी फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा 100 माइनस 10 यानी कि 90। फिर थर्ड टर्म क्या होगा 90 माइनस 10 यानी कि 80। फिर नेक्स्ट जो है वो 70 होगा। इस तरीके से ये आपका एपी होगा। ओके, क्लियर हुआ ये। ओके, मैंने किया क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, और एक लाइन और दिया हुआ था कि फर्स्ट 6 टर्म जो है वो नेक्स्ट 6 टर्म के 5 टाइम्स है। तो फर्स्ट 6 टर्म कौन सा होगा, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, इसका सम इक्वल टू इसके सम के 5 टाइम्स। तो ये जो है A1 A2 A3 का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग को पता है A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो यानी कि ए होगा। नेक्स्ट टर्म A2 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस, नेक्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी, और फिर A3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2D। फिर A4 को लिख सकते हैं ए प्लस 3D। उसी तरीके से सेम A7 को लिखेंगे ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, A8 को इसी तरीके से सारा लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, इन सबको सम किया है और फिर इन सबको सम करके यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ए का वैल्यू जो है मैंने इस ए का वैल्यू 100 पुट किया है, और फिर डी का वैल्यू मैंने निकाला है। तो डी का वैल्यू जो है वो -10 होगा। और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि हमको एपी लिखना है, तो एपी लिखने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है। तो फिर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में हम लोग डी को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -10 है यानी कि निगेटिव है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 100 माइनस 10 जो है वो 90, फिर 80। इस तरीके से हम लोग एपी लिखेंगे। क्लियर हुआ ये, गुड। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन जो है वो आप लोग ये सारा कर लेंगे। इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 5 6 तीनों क्वेश्चन आज आपका होमवर्क रहा। और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स कब हैं, 29 अप्रैल, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है, फिर स्टैटिस्टिक्स है। तो फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग प्लानिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए भी एक 1 क्लास में वो भी प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचा आपका स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में आपके 2 क्लास लग सकते हैं, 1 या 2 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बट सर 4th लेसन इज इंक्लूडेड। कौन सा ये मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है वो आपके प्रैक्टिस सेट 4.1 है और प्रैक्टिस सेट 4.2, ये और ये है। और फिर आगे इसके बाद जो है वो आपको इसके बाद डिस्कस नहीं करना, इसके बाद सारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है।
97 से लेकर के 108 तक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। पूरा फुल सिलेबस आउट है। ओके, यानी कि हमको इसको डिस्कस नहीं करना है। ओके, गुड गुड गुड। यानी कि लेसन 4 जो है वो डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। और स्टेटिस्टिक्स में पूरा ओमिट है कि उसमें कुछ बाकी भी है स्टेटिस्टिक में। यानी कि आपको 3 ही चैप्टर पढ़ना है। अच्छा, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, फिर से प्रोबेबिलिटी, यानी कि 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप भेजिए, ठीक, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मैडम को सेंड कर दिया कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो, कोई डाउट होता है तो। ओके, तो मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। जल्दी से आप लोग मीटिंग लीव कर दीजिए।